सभी परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। अभी तक हमने जाना है, कल कुछ विचार किया गया था साधनों का। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने अनमोल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में साधनों का विवेचन करते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो उसमें हमने कल जहाँ तक विचार किया, सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात कर्तव्य कर्तव्य, सत्य असत्य, धर्म अधर्म को विवेक अर्थात इन सभी क्रियाओं को सत्पुरुषों के संग से जाने और जानने के पश्चात शरीर के पंच कोशों का विवेचन करें। 5 कोश शरीर के अंदर हैं। 2 कोश की जानकारी हमने कल प्राप्त की है, पुनः उनको रख लिया जाता है। 5 कोश शरीर के अंदर हैं। कितने कोश हैं शरीर के अंदर? जोर से बोलो। 5 कोश हैं। कल हमने कितने कोशों का ज्ञान ग्रहण किया था? 2 का। पहले कोश का नाम कौन बताएंगे? पहले कोश का नाम क्या है? माइक से बोलेंगे। राज कपूर जी बता रहे हैं पहले कोश का नाम अन्नमोदय, अन्नमय कोश। कौन सा है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के लक्षण क्या बताए थे? कौन बताएंगे? जो त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत समुदाय है वह अन्न कोश है शरीर के अंदर। दूसरा कोश बताया था प्राणमय कोश। प्राणों का भी कोश है। और प्राण कितने बताए गए थे कल? जोर से बोलो। मयंकारी माइक से बोलेंगे। 5 बताए गए। 5 प्राण बताए गए थे। इन प्राणों के नाम कौन बताएंगे? प्राणों के नाम भरतवीर आर्य जी बताएंगे। अपान, व्यान, उदान, समान। कितने हो गए? 5 प्राण हो गए। पहचान क्या है इनकी? प्राण की पहचान कौन बता रहे हैं? प्राण की पहचान है जो भीतर का वायु बाहर निकलती है, भीतर से सांस को बाहर छोड़ना, उसका नाम क्या है? प्राण वायु है। दूसरा अपान वायु, उसका लक्षण क्या है? कौन बताएंगे? भरतवीर आर्य जी बता रहे हैं। जो बाहर से भीतर को जाता है उसका नाम अपान प्राण है। थोड़ा आगे बैठेंगे, पीछे नहीं बैठेंगे। तीसरा है उदान प्राण। कौन सा है? उदान का लक्षण क्या है? जो कंठ से भोजन को अंदर खींचता है। हाँ, जिससे अन्नपान खींचा जाता है, जहाँ बल और पराक्रम होता है वह उदान प्राण है जो कंठ में रहता है। उदान के बाद समान प्राण है। समान प्राण शरीर में कहाँ उपस्थित है? नाभि में उपस्थित है और नाड़ियों में भोजन को पहुंचाता है। हाँ, संपूर्ण शरीर में रस पहुंचाने का कार्य समान प्राण करता है। अब भोजन तो नीचे पेट में गया है, लेकिन रस यदि ऊपर जाएगा तो वो सामान्य तरीके से जल ऊपर नहीं चढ़ता, वो प्रेशर से चढ़ेगा। तो उस प्रेशर का नाम समान प्राण है। अब कौन सा बचा? व्यान प्राण बचा। कौन सा है 5वां?
व्यान प्राण है। तो व्यान प्राण का कार्य क्या है? जितनी भी शारीरिक चेष्टाएं हैं वे सब व्यान के अंतर्गत आती हैं। जीव अर्थात आत्मा शरीर के अंदर जितनी चेष्टाओं को करता है उनके करने में व्यान प्राण ही सहायक है। अब इससे अगला कोष कौन सा है? 5 बताए थे ना, 2 तो हो गए थे कल, ये हमने दोहरा लिए हैं। तीसरा कोष है, बोलो, मनोमय कोष। कौन सा है? देखो ध्यान देंगे, तीसरा कोष मनोमय, पहला अन्नमय, पहला अन्नमय, अन्न से मैं, अन्न के संबंधित। दूसरा प्राणमय, प्राणों से संबंधित। तीसरा मन, मनोमय, ठीक है ना, जो मन से संबंधित है। तो मन से संबंधित कितनी चीजें बताई थी कल? और 2, 5 और 2, 5 इसमें बाह्यकरण है और 2 अंतःकरण है। अंतःकरणों का सीधा संबंध आत्मा से भी है और बाह्यकरणों से भी है। ठीक है, बाह्यकरण 5 और अंतःकरण 2। तो मन और दूसरा कौन बताया था? हाँ शाबाश, माइक से बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। अहंकार। हाँ, मन और अहंकार, ये कौन से कोष में गिना हमने? मनोमय कोष में। ठीक है, अब 5 और हैं, वे हैं 5, बोलो, कर्मेंद्रियां। क्या है? जिनसे केवल और केवल कर्म होता है। मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां के बारे में कौन बताएंगे? कर्मेंद्रियां के नाम क्या हैं? कर्म इंद्रियां जिनसे, हाँ मयंक बताओ, बोलो बोलो। कान, नाक, आँख, त्वचा। ये ज्ञान वाली बता चुके आप, कर्म की बताओ। हाथ पैर। हाथ पैर, त्वचा, मुंह और दोनों मल और मूत्र वाला द्वार है। 5 क्या हो गई? कर्म इंद्रियां। तो ये 5 जो कर्म इंद्रियां हैं और 2 मन और अहंकार है, अंतःकरण है। ठीक है, इनमें 7 का समुदाय है। इनको कौन से कोष में रखा गया? मनोमय कोष में। तो शरीर के हम कोषों का विवेचन कर रहे हैं। पहले आप सब जान चुके हो, जो जो शब्द आ रहे हैं सभी के बारे में आप जानते हो। तो कर्म इंद्रियां, ये जो हाथ मेरा दिखाई दे रहा है, क्या ये कर्म इंद्री है? ये हाथ जो दिखाई दे रहा है, कर्म इंद्री है? कौन कौन सहमत है इस बात से कर्म इंद्री है? हाथ उठा के बताओ। ये हाथ कर्म इंद्री नहीं है। ये जो दिखाई देने वाला है, ये हाथ कर्म इंद्रिय नहीं है। ये जो कार्य कर रहा है, ये स्थूल है, ये कर्म इंद्री का साधन है। क्या है ये? कर्म इंद्री अलग है और ये हाथ अलग है। कर्म इंद्री का ये साधन है। पैर, क्या ये पैर कर्मेंद्री है? दिखाई देने वाला पैर, जिसकी शक्ति से ये पैर चलते हैं, उस शक्ति का नाम पाद इंद्रिय है। जिस शक्ति से हाथ कार्य करता है, उस शक्ति का नाम हस्त इंद्रिय है। समझ में आया? ये हाथ इंद्री नहीं है, ये हाथ तो इंद्री का साधन है। समझ में आ गया? ऐसे ही मुंह है, मुंह भी तो कर्म इंद्री है, जो गिनते हैं।
मुख। लेकिन ये दिखाई देने वाला जो मुख है ये वास्तव में कर्म इंद्रिय नहीं है। जिसकी शक्ति से मुख कार्य करता है उस शक्ति का नाम कर्म इंद्रिय है। जैसे संपूर्ण शरीर में चेष्टा आत्मा के कारण से होती है तो आत्मा की ही शक्ति से सब चलता है, ऐसे ही मुख भी, मुख जो इंद्रिय है उसकी शक्ति से कार्य करता है। दोनों मल और मूत्र वाले द्वार हैं, पायु और उपस्थ है। ये भी साधन है इंद्रियों के। समझ में आ गया? अब क्या बचा? मन और अहंकार। ये मनोमय कोश में मन को कैसे जाने? मन का एक कार्य बताएंगे राज कपूर आगे जी। मन का एक कार्य क्या है? माइक ले लेंगे। विचार करना। विचार करना। दूसरा और कोई बताएं? डॉक्टर नवाब सिंह, मन का एक कार्य। बाबूराम जी बताएं। सुख दुख। भरतवीर जी को दे दो, ये बताएंगे। इंद्रियों से सूचना ग्रहण करके आत्मा को देना। हाँ, और कोई कार्य और कोई बताएंगे? अश्विनी जी मन का कार्य बताएंगे? और कार्य बताओ। मन का कार्य है सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उनसे सुख की अपेक्षा प्राप्त करना, व्यक्ति की चित्त और बुद्धि को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न करना। अब बचता है अहंकार। मन का कार्य थोड़ा सा समझ लेंगे मन को। मन सबसे नजदीक आत्मा के है। जितने भी कार्यकलाप होते हैं ये मन उन कार्यकलापों को निर्णय के लिए बुद्धि को सौंपता है और बुद्धि से जो निर्णय होता है उस निर्णय की अनुभूति आत्मा करता है। क्या करता है आत्मा? अनुभूति। तो ये मन मध्यस्थता का कार्य करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकल्प और विकल्प मन का कार्य है। मन निर्णय नहीं करता। मन केवल ये करूं या ये करूं। दूसरा, मन चंचल बताया गया है, लेकिन आप सब स्वाध्यायशील हैं, ध्यान रखो और कार्य जीवन भर यही करना है। मन को उसके मूल तत्व से जानना ही आर्य समाज है। मैं तो ये कहता हूं, मूल तत्व क्या है? परम पिता परमात्मा ने आत्मा के लिए जब साधनों का निर्माण किया, उन साधनों में कुछ बाह्यकरण है, कुछ अंतःकरण है, और सबसे अधिक यदि सत्व गुण है तो ये अंतःकरण में है, और मन उसका एक हिस्सा है। मन को हम सभी विद्वान भी चंचल कहते हैं, लेकिन मन का स्वाभाविक गुण चंचल नहीं है। मन का स्वाभाविक गुण शांत है। जिस दिन हम कर्म, उपासना, ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग आदि के माध्यम से मन को शांत दशा में ले जाएंगे, वही शांत मन हमें पुरुष और प्रकृति का दर्शन करा सकता है। यदि मन
अपने मूल स्वाभाविक गुण में नहीं गया तो हम कोई भी मनुष्य कभी भी पुरुष और प्रकृति का दर्शन साक्षात्कार नहीं कर सकते। पुरुष नाम परमात्मा का है और प्रकृति मूल रूप में सत्य, रज और तम है। तो ये हो गया मन। अब बचता है अहंकार। जैसे आपने व्यान प्राण के बारे में बताया कि जीव जिससे सब चेष्टाओं को करता है, ऐसे ही अहंकार है। जितनी सूचनाएं जिस माध्यम से पहुंचती हैं और उस मध्यस्थता का नाम अहंकार है। दो तरह का अहंकार होता है, एक अंदर वाला जो परमात्मा ने बनाया, एक बाहर वाला जो मनुष्यों ने बनाया। बाहर वाले का अनुसरण करना पतन की ओर जाना है और अंदर वाले का अनुसरण करके आगे बढ़ना उन्नति की ओर जाना है, क्योंकि वो हमें मूल ज्ञान परमात्मा के आनंद स्वरूप तक ले जाने में सहायता करता है। और ये बाहर वाला आत्मा को घोर पतन की ओर ले जाने में सहायता करता है। हमें इससे बचना है और उसकी तरफ को बढ़ना है। ये समझ में आया? मन, अहंकार, हाथ, पैर, मुंह, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिया और 2 अंतःकरण, इनका नाम क्या रखा? मनोमय कोश। अभी हमने किसको जाना? मनोमय कोश को। अब हमें यह भी देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे। चलो मन की एक छोटी सी बात और ले लेते हैं। कल हमने रखा था विषय कि मनुष्य स्वयं को जाने कि मैं कहाँ हूँ। दूसरे से जानने के लिए आज मनुष्य लालायित है। कभी वो जो मनुष्यकृत फलित ज्योतिष में फंसता है। ऐसा कोई मनुष्य है जो अपने कर्मों को नहीं जानता? ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो अपने कर्मों को नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो भविष्य पूछता है। तो इससे बड़ा अविद्या का घोर पतन दूसरा तो हो नहीं सकता। जब हम सब अपने कर्मों को जानते हैं और कर्मों का फल भी उसी को मिलना है जिसने किया है, फिर दूसरे से पूछने की क्या आवश्यकता है? फिर तो वो परमात्मा से भी बड़ा है जो हमारे कर्मों का साक्षी होकर के हमें बता देता है। चाहे डिग्री कितनी ले ले, डॉक्टर, इंजीनियर, जज आदि बन जाए, यदि इस विद्या से दूर है तो राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। और राष्ट्र की तो नंबर 2 पे आएगी, स्वयं की भी उन्नति नहीं है वास्तव में। तो स्वयं भी उन्नति, केवल धन तो कमा लिया है, लेकिन धन से अलग जो उन्नति मूल में है उससे बच जाता है। तो मन को हम समझें कि हम कहाँ हैं, हमें दूसरे से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन की अवस्थाएं सामने देखें, निगाह हटते ही मैं बंद कर दूंगा। मन की 3 अवस्था हैं। कितनी अवस्था है? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाएं तो और भी है, लेकिन हम यहाँ 3 का ही जिक्र करेंगे। ये तीनों तम, रज और सत्य से ली गई है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। फिर समझें, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण प्रभावी हैं। व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि मेरे अंदर कौन सा गुण चल रहा है, कौन सा गुण व्रत रहा है। पहचान क्या है? पहले है रजोगुण।
इसको हमने सिक्त कहा। रजोगुणी, जैसे अभी हमारे डॉक्टर नवाब सिंह आर्य ने जिक्र किया कि कुछ व्यक्ति पद प्रतिष्ठा लोकेशना के लिए अपने आदर्श को ताक पर रख के एक मनुष्यों का समूह एकत्र करके अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए संस्कृति का जहां ध्यान नहीं रखा जाता, वो घोर रजोगुण है। उस आत्मा के अंदर रजोगुण प्रभावी है। मनुष्य की भावनाओं से, उनकी अज्ञानता से, अज्ञानता को मिटाने के बजाय अज्ञानता को और बढ़ावा दिया जाए और केवल अपना ही प्रयोजन उनकी अज्ञानता को आधार बना करके सिद्ध किया जाए। पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव आदि को प्राप्त किया जाए, ये घोर रजोगुण है। दूसरा तमोगुण, ठीक है। तमो मूढ़, इसमें आलस्य, प्रमाद, निद्रा, सामने कार्य दिखता है लेकिन करता नहीं। आलस्य से भरपूर है। किसी भी कार्य को कहा जाए तुरंत बहाना कर देगा, तो समझो उसके अंदर घोर तमोगुण है। किसी भी स्थिति में सात्विक उन्नति की तो सोचना ही बेकार है। वहाँ तमोगुण वर्त रहा है। जहाँ आलस्य होगा, प्रमाद होगा, बहाना होगा, अच्छे कर्म में जाने में दिक्कत होगी। जब मनुष्य को अच्छी बातें बुरी लगने लगे, ध्यान देंगे, जब मनुष्य को अच्छे विचार गलत लगने लगे, बुरे और गलत विचार अच्छे लगने लगे, समझो तमोगुण शुरू है। अब तीसरा कौन सा बचा? विक्षिप्त। विक्षिप्त है शांत अवस्था, सही निर्णय लेना। इसमें सत्व गुण प्रभावी है। जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, सत्पुरुषों के संग में जाना है, अपनी परिवार के भी ध्यान रखना, समाज का भी, राष्ट्र का भी, चरित्र आदि सभी विशेषताओं को ध्यान में रख करके धन आदि का उपार्जन, विद्या का उपार्जन करना और मन को शांत अवस्था में रखना, ये समझो कि उसके अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। जैसे एक मंत्र से सिद्ध होता है, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम सनो वर्षन नमो चरु सत्रादवन्नपा अस्मभ्यम प्रति प्रतिस्कुतः। पहले मंडल के 5वें सूक्त का 6वां या 7वां मंत्र है। जब मनुष्य, ये किसका लक्षण बता रहे हैं हम? विक्षिप्त का लक्षण बता रहे हैं। विक्षिप्त कब होगा? जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से, सामान्य बुद्धि से काम नहीं चलेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से, ऐसे ही नहीं कभी करा कभी नहीं, ऐसे नहीं, वेद का मंत्र कह रहा है जिसका भाष्य स्वामी दयानंद जी ने खुद किया है, और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो परमात्मा क्या करता है? उसके, जो इस कर्म को कर रहा मनुष्य के, उसके आत्मा में अविद्या रूपी अंधकार का विनाश कर देता है। अविद्या रूपी अंधकार का विनाश कर देता है। परिणाम क्या है? परिणाम भी बता दिया है, जिससे वह मनुष्य धर्म आदि कार्यों को करने में कभी भी नहीं रुकता। जिससे वह मनुष्य धर्म आदि कार्यों के करने में कभी भी नहीं रुकता, वहां वह दृढ़ता है। तब समझो कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सत्वगुण बरतने लगा है। तो हमने ये मन की स्थितियों को रखा, आपने विस्तार से जाना। आज हमने मनोमय कोश के विषय में जाना है। आज केवल यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम शांति।